बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको गत श्रावण मास के अंदर में आप और हम सब लोग आज 19 दिनों से कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी कथा की श्रृंखला में आज 20वें दिन की कथा है। इन कथाओं के अंदर में भगवान शंकर के पावन चरित्र, लीला, सृष्टि निरूपण आदि की कथाओं को हमने अब तक में श्रवण किया है। उसी श्रृंखला के अंदर में हम भगवान शंकर की और अग्रिम कथाओं को श्रवण करेंगे। पीछे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें कल की कथा में आप लोगों ने भावनिष्ठा रूप से ओमकारेश्वर महादेव की कथा, महाकालेश्वर भगवान की कथा, मल्लिकार्जुन भगवान की कथा और एक आनंद की कथा और मैंने सुनाया था। उस ब्राह्मण के ऊपर में भगवान शंकर ने कृपा करने के लिए माँ पार्वती साथ ब्राह्मणी का रूप लेकर प्रभु वहाँ पर आए थे, जिन्होंने उन ब्राह्मण देवता के किए गए तप और नियमों के ऊपर में प्रसन्न होकर उन्हें अंत में शिव पद की प्राप्ति करवाई थी। ये कल तक की कथा मैंने आप लोगों को श्रवण करवाई। आज नाग पंचमी भी है। श्रावण मास के अंदर में इस नाग पंचमी की भी बड़ी महिमा है। अभी हम आगे कथा में इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। तो सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर की और किस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई और किस किस प्रकार प्रभु ने वहाँ पर में अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर की, कृपा करके उन कथाओं को भी आप सुनाना प्रारंभ करें। तो यहाँ पर में सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर के और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हुए, जिसमें ओमकारेश्वर के बाद में वैद्यनाथ हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये वैद्यनाथ भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से अवतरित हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस वैद्यनाथ का एक नाम रावणेश्वर नाथ भी है। तो उन्होंने कहा प्रभु, ये नाम किस प्रकार भगवान शंकर का पड़ा? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि देखो, इस शिव महापुराण के सतरुद्र खंड के दूसरे भाग के अंदर में, जो कि आप लोग ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर रहे हो, वहाँ पर में सूत जी भगवान कहते हैं कि जब त्रेता युग था तो भगवान श्री मन नारायण ने रामा अवतार लिया था, और वहीं पर भगवान के द्वारपाल जय विजय, जो रावण आदियों का जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर आए थे। जब रावण को यह बात पता लगा कि नारायण भगवान आ गए हैं और उन्होंने मानवों का अवतार लेकर रामा अवतार लिया है, तो उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर को प्रश्न करना प्रारंभ किया। उस रावण ने क्या किया कि भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शंकर का उसने नाना प्रकार से तांडव स्तोत्र आदि से भगवान को प्रश्न करना प्रारंभ किया, और उसने भगवान को इतना भावनिष्ठा रूप से प्रश्न करना प्रारंभ किया कि उसने कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों में उठा लिया। भगवान शंकर और माँ पार्वती को कैलाश पर्वत समेत ही अपने हाथों पे उठा लिया। अब यहाँ पर सूत जी से
शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर को कौन उठा सकता है, वो भी कैलाश पर्वत समेत। तो यहाँ पर में सूजी कहते हैं कि जो भक्त भगवान में एक निष्ठ होकर भजन करे वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और भगवान उसके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने कल कथा में भी आपको सुनाया था कि भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण के एक निष्ठ भाव के पीछे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप लेकर आए थे। ये आपको मैंने कल में ही सुनाया था कथा में। अब यहाँ पर रावण की उस एक निष्ठता को देखकर, उसके वो पवित्र भाव को देखकर भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना भार इतना हल्का कर लिया कि उस रावण ने कैलाश पर्वत माँ पार्वती समेत भगवान शंकर को उठा लिया। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, ये कैलाश पर्वत में ये उथल पुथल कैसे हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक भक्त है लेकिन वो तामसिक प्रवृत्ति का है, लेकिन है वो मेरा भक्त, उसने एक निष्ठ होकर मेरी तपस्या की है, उसके फलस्वरूप वो कैलाश पर्वत को अपने दोनों भुजदंडों पे उठाकर खड़ा है और वो मेरी दर्शन की अभिलाषा चाहता है। इतने में इंद्रादिक देवता वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि महात्मन, आप जाएं तो थोड़ा सोच विचार कर इसे वरदान दें कि क्योंकि ये बड़ा पापी है, इसने हमारे समेत सारे देवी देवता गणों को इसने अपने अधीन कर लिया है और इसका पाप कर्म कुछ इस प्रकार से बढ़ गया है कि ये पृथ्वी पे सदा सर्वदा अनाचार कर रहा है, वैष्णव जनों के ऊपर में ये अत्याचार करता है। तो प्रभु से सोच समझकर आप वरदान दीजिएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं तो वरदान सोच समझ के दूंगा, लेकिन वो अगर मुझसे कुछ भाव में अलग मांग लेगा तो वहाँ पे मैं भी असमर्थ हो जाऊंगा। तो इसको सुनकर वहाँ पर इंद्रादिक देवताओं ने माँ सरस्वती का आवाहन किया। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि सदैव सात्विक विचारों को अपने अंदर में सहेज के रखो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। पता नहीं कब किस वक्त भगवती आपके मुख पे आए और वो बात सिद्ध हो जाए। मैंने कहीं पे सुना, कई संत कहते हैं कि दिन में एक बार हर व्यक्ति के मुख पे माँ सरस्वती आती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर परमात्मा आत्मा के रूप में शरीर के अंदर में 24 घंटे रहते हैं, तो हर वक्त ठीक से बोलो, पता नहीं कौन सी बात परमात्मा हाल आपकी कबूल कर दे। आदमी सुख दुख जो भोगता है उसका श्रेय उसका स्वयं ही है। जैसे विचार होंगे वैसी आपकी दिशा होगी। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपके जैसे सोचने की दृष्टि होगी वैसे ही आपकी दिशा होगी। अब इस प्रकार से माँ भगवती सरस्वती का आवाहन किया गया। माता आई, इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि माँ, आज आपकी हमें ज़रूरत है, आज आप कुछ ऐसा कर देना जिससे इन मानवों के ऊपर कृपा हो। हम लोग उसके बंदी बने हुए हैं, उससे मुक्त हो जाए, कुछ ऐसा कर देना। भगवान शंकर वरदान देने लगे तो कुछ ऐसा कर देना कि वो व्यक्ति वरदान तो मांगे लेकिन वो वरदान फलित ना हो। अब आप देखो, अगर आप किसी की आहिति के लिए कोई पूजा करोगे तो देव तो प्रकट होंगे, फल भी मिलेगा, लेकिन वो फल किस रूप में मिलेगा इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कि सदैव सात्विक कर्मों को करना चाहिए। अब यहाँ पर रावण ने भगवान शंकर को प्रश्न किया, जब ही तो उसने कैलाश पर्वत उठा लिया। उसकी कोई शक्ति की कमी नहीं थी और उसके अंदर में ज्ञान की भी कमी नहीं थी, लेकिन वो भगवान का भजन तो कर रहा था, लेकिन दूसरों के कष्टों को बढ़ाने के लिए, दूसरों के ऊपर में दुराचार करने के लिए।
जो भगवान शंकर को भी प्रिय नहीं था। भगवान शंकर वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि वत्स तुमने हमारी इतनी आराधना की, तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि प्रभु मुझे पता लगा है कि नारायण भगवान का अवतार हुआ है, विष्णु का अवतार हुआ है, रामा अवतार हुआ है, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने 4 वेदों के अंदर में पढ़ा है कि जिसके ऊपर में भगवान श्रीमन नारायण की कृपा होती हो, जिसके ऊपर में भगवान आदिदेव महादेव की कृपा होती हो, उस व्यक्ति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो प्रभु आप मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो, ताकि मेरी रक्षा आप करते रहना। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं किसी के घर नहीं जाता, मैं किसी के घर में नहीं जाता। यहाँ पे सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर का किसी भी घर में शिवलिंग का वास नहीं होता, घर में शिवलिंग रखना भी नहीं चाहिए। ये मैं आगे के 2 दिन के बाद में ये कथाओं में आपको सुनाऊंगा क्यों नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं किसी के घर नहीं जाता, जब मैं सात्विक वैष्णवों के घर नहीं जाता तो तेरी तो तामसिक प्रवृत्ति है, तू तो राक्षस है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर कोई बदलना चाहे तो वो बदल नहीं सकता। भगवान शंकर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई बदलाव चाहता है अपने जीवन में तो कभी भी बदल सकता है भगवान का भजन करके। तूने भजन किया है इसीलिए मैंने तुझे दर्शन दिया है, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप अगर दें तो एक ऐसा अस्त्र दें जिस अस्त्र के समान कोई अस्त्र ना हो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो ऐसा अस्त्र तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसको सही समय और उचित स्थान पे ही प्रयोग करना, किसी ऐसे पवित्र व्यक्ति के ऊपर प्रयोग ना करना जिससे उस अस्त्र की गरिमा खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जो आपने कहा मैं वही करूँगा। भगवान शंकर ने उन्हें चंद्रहास दिया, चंद्रहास। और रावण ने उसका दुरुपयोग किसके ऊपर किया? भगवती सीता पे। और भगवान शंकर ने उसी वक्त उस चंद्रहास को निस्तेज कर दिया कि ये शक्ति हमने तुम्हें दी थी परमारथ करने के लिए, अब ये नॉर्मल खड़ग रह गया, तुमने इसका दुरुपयोग किया है। उसी प्रकार भगवान शंकर को वो कहने लगा कि प्रभु आप चलो मेरे साथ। तो भगवती सरस्वती वहाँ पर में आ गई, रूप दूसरा लेकर। उन्होंने गंगा जी का आवाहन किया। भगवान शंकर जैसे वरदान देने लगे तो बात तो कुछ हो रही है और उसको सुनाई कुछ और दे रहा है। जैसे अभी मैं कथा तो ये सुना रहा हूँ और हमारा मन कर रहा है कि घर पे ये काम हो रहा है, या हमारा मन कहीं और जा रहा है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से वो हालात हो गई। भगवान शंकर ने कहा कि देखो रावण, मैं तुम्हें ये पार्वती पूजित आत्मलिंग तुम्हें दे रहा हूँ, इसको सावधान से लेके जाना, इसको कहीं रखना नहीं। अगर तुमने इसको कहीं पे रख दिया तो ये वहाँ से फिर उठेगा नहीं। अब रावण ने क्या सोचा? सरस्वती जी की कृपा, उसने क्या सुना कि मैं तेरे साथ यहाँ से लंका जाऊँगा, लेकिन बस तू बीच में कहीं मत रुकना। उसने इतना ही सुना, उसने ये नहीं सुना कि जहाँ पर ये स्थापित हो जाएगा वहाँ से ये उठ नहीं पाएगा। ये भगवती सरस्वती की फेर है। मैं इसीलिए कहता हूँ सात्विक विचारों का अनुसंधान होना चाहिए, ताकि पता नहीं कौन से समय किस रूप में परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे तो वो सात्विक भाव में आपको फल मिले। अगर मन में दुर्विचार है तो फल तो सात्विक ही मिलेगा, लेकिन किधर फलित होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब रावण को भगवान ने वरदान भी दे दिया, उसके अनुकूल आत्मलिंग भी दे दिया। रावण बड़ा प्रश्न हुआ। भगवती सरस्वती जी ने गंगा जी को कहा कि बहन मैंने अपना काम कर दिया, आगे का काम तुम कर दो। अब रावण को भी नींद आ जाती थी ऐसे ही भजन करते करते, कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए उसको भी नींद आ जाती थी। तो उसने मुंह खोला, हाफी जैसे लेते हैं, मुंह खोला जम्बाई के लिए,
और जैसे ही जम्भाई के लिए मुंह खोला तो भगवती गंगा वायु रूप से उसके उदर में प्रविष्ट कर गई। इंद्र ने कहा प्रभु आज आपने मेरी लज्जा रखी। अब उन्होंने कहा कि प्रभु जब आपने मेरी लज्जा रखी तो अपने बेटे को भेजो। तो उनको कहना कि कोई ऐसा रूप बना के आए जो इनकी स्थिति यहीं पे डगमग हो जाए। अब रावण ने पुष्पक विमान पे वो भगवान शंकर को उठाया, बैठ गया। अब रावण भगवान का पूजा कर रहा था। आप अभी गौर से ध्यान करो, जब भी भगवान शंकर को उसने प्रश्न किया अभी वो खाली पेट बैठा हुआ था, भूखे पेट, ना उसने अन्न लिया था ना उसने जल लिया था। भगवान की एक निष्ठ होकर वो आराधना कर रहा था, लेकिन भाव जो उसके तामसिक थे, तो उसके उदर में ऐसे भगवती गंगा पहुंची कि अब उसको लघु शंका लगने लगी। जब आप भगवान की पूजा करो और कोई विघ्न बाधा शारीरिक रूप से आपको महसूस हो तो इसका मतलब है कि हमारी पूजा सही से नहीं हो रही। नहीं तो पूजा और शरीर का बिल्कुल उस प्रकार से संबंध होता है जिस प्रकार से एक प्राण का शरीर के साथ संबंध होता है, अगर आप ठीक से करो तो। अब यहाँ पर गणेश जी ने एक ग्वालिये का रूप बनाया। अब इधर वो चिता जहाँ जलती है, ऐसे शमशान के अंदर में एक भगवान का भक्त था जो था अघोरी। वो बहुत कल्पों से भगवान का पूजन करता था, लेकिन वो बगैर शिवलिंग के पूजा करता था, बगैर शिवलिंग के। तो वो भगवान को कहता कि प्रभु कभी तो आपकी कृपा होगी कि आप यहाँ पर आकर शिवलिंग रूप में स्थापित होगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे ऊपर आपको कृपा करने यहीं आना पड़ेगा, मैं यहीं पे आपका भजन करूँगा। अब भगवान शंकर की माया रावण के उदर में पीड़ा होने लगी, लघु शंका। अब वो इतना पीड़ित होने लगा तो उसने पुष्पक विमान को नीचे रोका, उतरो। अब वो उस विमान से उतरा, भगवान शंकर जी के उस ज्योतिर्लिंग आत्मलिंग को लेकर इधर उधर देखने लगा कि कोई आदमी मिले तो उसको मैं पकड़ाऊं तो लघु शंका से होके आऊं। अब बहुत देर तक उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। तो गणेश जी तो पहले से तैयार होके आए थे कि इनको तो यहीं स्थापित करना है। तो गणेश भगवान जी पहले ही क्षेत्र को शुद्ध कर दिया था उन्होंने कि किस क्षेत्र पे भगवान शंकर की स्थापना होगी। तो वो पहले ही जाकर उस अघोरी को मिल आए कि आज तेरे ऊपर में भगवान की कृपा होगी। तूने जो भगवान से कहा था ना कि प्रभु मैं यहीं बैठूंगा, आपको दर्शन देने यहीं आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि उनको दर्शन देने के लिए भगवान शंकर ने वही शिवलिंग तेरे लिए भेज दिया है। बस 2-4 मिनट की देरी है, तू यहीं इंतज़ार कर और तू अपनी जगह से मत उठना, मैं जा रहा हूँ, तुझे शिवलिंग दे दूँगा। अब यहाँ पर में गणेश जी गए, उन्होंने 2-4 बकरियाँ पकड़ रखी थी। रावण ने देखा कि भैया ये तो चरवाहा टाइप का लग रहा है। उसने कहा कि एक काम करो, सुनो, तुम शिवलिंग को पकड़कर थोड़ी देर खड़े हो सकते हो? तो उन्होंने कहा देखो मैं हूँ छोटी जाति का और मेरे को देव पूजा निषेध है, तो मैं ये शिवलिंग नहीं पकड़ूंगा। रावण ने कहा कि देख मुझसे छोटा तू हो नहीं सकता, तू तो मानव है, मैं राक्षस हूँ। जब मैंने शिवलिंग को पकड़ रखा है तो तेरे को क्या दिक्कत है, तू भी पकड़ ले। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी ये 2-4 बकरियां हैं, ये चर रही हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा घबरा मत, तू उसको यहाँ पे पकड़ के रख, ऐसी 100 बकरियां तुझे मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज आप तो 100 नहीं 1000 भी दे दोगे, लेकिन जो प्रेम मेरा इन बकरियों से है वो प्रेम उनसे नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ। रावण ने कहा चलो तुम जो भी समझते हो कोई बात नहीं, मेरे अधीन तो यमराज भी है, इसे कोई मारेगा कैसे, तू घबरा मत, तो ये शिवलिंग पकड़। और मैं झट अभी आया।
तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपका 2 क्षण इंतज़ार करूँगा और तीसरे क्षण मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है और इतने मेरे पास सब्र नहीं है। और देखो, जो ऐसे भक्त हों कि 5 मिनट का उन्हें सब्र ना हो, तो वो व्यक्ति पूजा क्या करेगा, उसके ऊपर भगवान कृपा कैसे करेंगे जब 5 मिनट का उसके पास टाइम ही नहीं है। अब रावण ने उनको कहा कि ये लो पकड़ो। अब जैसे ही हुआ तो उधर भगवती गंगा ने सुन लिया कि गणेश जी ने कहा है 2 क्षण। भगवती ने कहा कि घबराओ मत, 2 क्षण तो तुमने मांगा है, 5 क्षण से ज़्यादा हम इसका समय निकालेंगे। इधर भगवती 5 क्षण, जैसे रावण गया वैसे ही गणेश जी गए और उन्होंने उस अघोरी को दे दिया, ये लो भगवान को यहाँ स्थापित करो, ये स्थान उचित है, यहाँ पर भगवान का स्थापना करो, क्योंकि भगवती आदि शक्ति का हृदय यहाँ पर गिरा हुआ है। आप बैद्यनाथ में जाओगे, माँ भगवती सती का हृदय वहाँ पे गिरा हुआ है, वो शक्ति पीठ भी है। वहाँ पर मैं उनको कहा कि ये लो यहाँ पर स्थापना करो और इसकी पूजा करो। उन्होंने उस डाकनी क्षेत्र के अंदर में पूजा की है भगवान शंकर की। अब वो रावण जो बैठा लघु शंका के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, अब वो उठे ही नहीं। भाई पेट क्लियर हो तो बाहर उठे। अब इतने में गणेश जी अपने यहाँ स्थापना करके चले गए। अब रावण जो उठा तो उसने देखा ना बकरी ना चरवाहा, दोनों गायब हो गए। अब वो दुखी होकर सोचने लगा कि तपस्या तो मैंने की, वो शिवलिंग लेके कौन चला गया। और आपको मैं बतलाऊं, हर कर्म का फल आप ही को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि सोच विचार के किया करो। अब वहाँ पर में उन्होंने शिवलिंग को देखा, वहीं स्थापित हो गई। रावण को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने तो बस यही सुना था कि भगवान शंकर की स्थापना नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही स्थावर हो जाएंगे ये उसने नहीं सुना था, क्योंकि माँ सरस्वती ने थोड़ा सा उसके सुनने में डिफेक्ट कर दिया था। अब वो फटाफट शिवलिंग को उठाने लगा, तो वो शिवलिंग उससे उठा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए। जब उसे बड़ा क्रोध आया तो उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को और नीचे दबा दिया कि भाई मैं पूजा ना कर सकूं तो कोई और भी ना कर पाए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर के अधिकांश ज्योतिर्लिंग पाताल के अंदर में हैं। सोमनाथ जी ऊपर हैं, मल्लिकार्जुन ऊपर हैं, रामेश्वरम ऊपर हैं, ऐसे करके कुछ ऊपर हैं, बाकी सारे पाताल में, जमीन की सतह से नीचे हैं। अब यहाँ पर भगवान शंकर की कृपा से वो शिवलिंग स्थापित हो गया। रावण अपना मुंह ऐसे ही लेकर चला गया। भगवान की कृपा तो हुई, लेकिन वो कृपा का फल प्राप्त नहीं हुआ। सूर्य जी कहते हैं कि इसलिए कि भगवान की पूजा एक निष्ठ होकर सत्य भाव से करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं सूर्य जी कहते हैं कि इसके बाद में भगवान शंकर की एक और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इसी रावण का भाई था कुंभकर्ण, जिसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास में एक भोग्या स्त्री थी जिसका नाम राक्षसी था, वो कर्कटी उसका नाम था। तो वो कर्कटी से एक उसको संतान हुई थी जिसका नाम था भीम, वो दानव था। अब जब भीम का जन्म हुआ तो इधर कुंभकर्ण मर चुका था, क्योंकि कुंभकर्ण को भी वरदान मिला था चिरकाल तक सोते रहो, जिस दिन जगोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और रावण ने जगाया भी अपने भाई को उसी दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। अब वो भीम नाम का जो दानव था उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ मेरे पिता कौन हैं और आप इस प्रकार जंगलों में क्यों रहती हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, मैं विराज नाम वाले राक्षस की पुत्री थी, तो तुम्हारे नाना जी ने मेरे को
एक बार किसी दानव के साथ विवाह करवाया। वो दानव क्या करता कि अगस्त मुनि आदि ऋषियों के जो पूजा करने को बैठते तो उसकी पूजा में वो अशुद्धि करता, पूजा की सामग्रियों को वो उठा के खा लेता, नाना प्रकार से विघ्न व्याधान करता, जिससे क्रोधित होकर एक दिन अगस्त मुनि जी ने मेरे पहले पति को अपने तपोबल से भस्म कर दिया। मैं फिर ऐसे ही वन में विचरण करने लगी, मेरा कोई आगे पीछे कोई सहायक नहीं बना, और उस अगस्त मुनि के डर से कोई मुझे अपने साथ भी नहीं रखना चाहता था। तुम्हारे नाना जी मेरे पिता वो भी भय के मारे उस क्षेत्र से भाग गए। तब जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया तो उसने मुझे मार्ग में देखा, दुखित होते हुए मार्ग में देखा, तो उसने मेरे से विवाह नहीं किया, उसने मेरे साथ विवाह नहीं किया, लेकिन एक रात्रि का संसर्ग उसके फलस्वरूप तुम संतान रूप में हुए। तो तुम्हारा जो पिता है वो है कुंभकर्ण। तो उन्होंने पूछा कि माता मेरे पिता की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा ये देव योग की बात है। तुम्हारे पिता के जो बड़े भाई थे उन्होंने नारायण भगवान से शत्रुता करी, जिसके फलस्वरूप उनके पूरे कुल का नाश हुआ। अब उस बच्चे ने माँ की बात तो सुनी लेकिन अधूरी बात सुनी कि नारायण भगवान से विरोध हुआ। उसने ये समझ लिया कि नारायण ही हमारे शत्रु हैं। उसने ये नहीं सुना कि नारायण भगवान से इसने विरोध किया, उसने ये सुना कि नारायण ही हमारे शत्रु हैं। अब उसने ब्रह्मा जी की बहुत कल्पों तक तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी तब से वरदान उसे देने नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुंभकर्ण ही पहले बड़ा अत्याचारी था, तो उसका बेटा कैसा होगा। और जो पहले से ही मन बनाकर बैठा हुआ है ये भगवान नारायण से शत्रुता करेगा, और उसमें इधर रामा अवतार प्रभु का खत्म हो चुका है। अब इस जीव के ऊपर में वरदान सोच समझ के देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बहुत कल्पों तक उसने जब भगवान ब्रह्मा जी की उसने पूजन किया, तप किया, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को मार सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसा मैं कौन सा तप करूं जिससे मैं नारायण को मार सकूं। उन्होंने कहा वो कोई भी तप कर लो तो तुम नारायण भगवान को नहीं मार सकते, कुछ और करो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि मुझे इतना शक्तिशाली कर दो कि मैं नारायण को हरा तो सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर आप चले जाओ वापस, जब कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपका भजन ही हमने गलत किया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख दुखी मत हो, तूने अब पूजा की है तो फल तो दे देता हूँ, लेकिन ऐसे गलत फल नहीं मांगा कर। मैं तुझे फल ये देता हूँ कि 3 बार तू गलती करेगा तेरे को नारायण भगवान नहीं मारेंगे, लेकिन उसके बाद तू नारायण के हाथ नहीं तो भगवान शंकर के हाथों अवश्य मारा जाएगा, जा। अब उसको ये पता था कि हमारे जितने पूर्वज हैं उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और वो सदैव हमारे ऊपर में प्रश्न रहे हैं। अब वो गया, उसने सबसे पहले इंद्र के ऊपर चढ़ाई की, इंद्र को भगा दिया। उसके बाद में जाकर वो नारायण भगवान के क्षीर सागर में युद्ध करने को तैयार हुआ। भगवान नारायण जब जब वो जाता तब तक वो वहाँ से क्षीर सागर से अंतर ध्यान होते। तो यहाँ पर किसी ने पूछा कि भगवान डर के मारे चले जाते? ना ना, भगवान डर के मारे नहीं जाते। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसकी मर्यादा रखने के लिए, नहीं तो भगवान तो सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ नीचे ही कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने वचन दिया है, उस वचन की मर्यादा के पीछे
वो अंतर ध्यान हो जाते। ऐसा उसने 2 बार किया। अंतिम में एक दिन नारायण भगवान अंतर ध्यान होने लगे तो उसकी गदा ही पकड़ ली नारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि बेटा 3 बार हो चुका है, अब तो बच के रहना, तेरी पिटाई कभी भी हो सकती है। उसको समझ नहीं आई बात, तो उसे जब समझ नहीं आई तो नारद जी को भगवान ने कहा कि जाओ उसको कुछ समझाओ, नहीं तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान कहीं यहीं पे गड़बड़ ना हो जाए, मुझे क्रोध ना आए और ये यहीं पे इसका काम बन ना जाए। उन्होंने कहा रुक जाओ। नारद जी गए, उन्होंने कहा कि अरे भैया भीम, तुम ऐसे क्यों करते हो? नारायण भगवान से तुम्हारा वो पिता तो असली था नहीं, तुम्हारी माँ से शादी करी इन्होंने? कहा नहीं, शादी तो नहीं हुई। फिर तुम इसके लिए, एक ऐसे पर पुरुष के लिए क्यों लड़ रहे हो? अरे इनको जानते हो, त्रिलोकी के नाथ हैं, इनसे पंगा लोगे मारे जाओगे। अच्छा चलो समझ लो कि तुम्हारा बाप वही था, तो वो भी तो इन्हीं के हाथ मारा गया, तो तुम किस खेत की मूली हो? जब तुम्हारा बाप इनसे मारा गया तो तुम भी मारे जाओगे। एक काम करो, अपनी जान बचाओ और यहाँ से जाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अगर तुम्हारे को इनके बल के बराबर अपना बल देखना है तो कामरूप देश में एक राजा है, तुम उनसे जाकर युद्ध करो, अगर तुम उससे जीत जाओ तो आकर नारायण भगवान से युद्ध कर लेना, जाओ। अब वो कामरूप देश के राजा थे जिनका नाम था बाहुल। वो भगवान शंकर के बड़े अनन्य भक्त थे। उनके ऊपर भगवान शंकर की इतनी कृपा थी कि वो दिन में 2 से 4 बार भी भगवान शंकर को देखते थे साक्षात रूप में। अब वो जब इस भीम नाम वाले दानव को पता लगा तो उसने क्या किया, चढ़ाई उसी के ऊपर कर दी। चढ़ाई की, वो राजा पूजा में एक भावनिष्ठ पति पत्नी बच्चों के साथ पूजा कर रहा था। यह दानव आया, दानव ने उसको युद्ध के लिए ललकारा, बार बार युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा कि पूजा में विघ्न बाधा मत करो, नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उसने क्या किया कि पार्थिव शिवलिंग के ऊपर में अपना पाँव लिया और उसके ऊपर में रख दिया, क्योंकि उसने तो बस यही सुना था कि शिवलिंग काले रंग का होता है। उसने ये नहीं सुना था कि मिट्टी के भी शिवलिंग होते हैं। उसने ये सुना था कि भगवान शंकर हर जीवात्मा के अंदर में व्याप्त है। उसने अपना पाँव उठाया और उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर में पाँव रख दिया। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उसने पाँव रखा, उसी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। बगैर उसकी बात कहे सुने त्रिशूल लिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राजा काम स्वरूप जिन्हें, जो बाहुल नाम के राजा थे उस काम स्वरूप नगर के, उन्होंने जाकर कहा कि प्रभु आज तो मेरी रक्षा करने के लिए आप आए हो, लेकिन मेरी राज्य की रक्षा आप करते रहना, क्योंकि मैं ये राज्य भी आपके सहारे ही चला रहा हूँ। मेरी तो रक्षा करना ही करना, मेरे इस राज्य की रक्षा करना, क्योंकि मैंने भी अब पंगा दानवों से ले लिया है। तो आप मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर स्थापित रहना। तो भगवान शंकर वहाँ पर में भीमा शंकर के नाम से स्थापित हुए हैं। वहाँ पर भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग हुआ है जिसका नाम भीमा शंकर रखा गया। उसके बाद में यहाँ पर सूजी ने आगे और कहा कि देखो, इसी प्रकार से इसी त्रेता युग के अंदर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे एक रेत से बनाकर शिवलिंग की पूजा की थी। उस रेत से निर्मित शिवलिंग की पूजा पर भगवान शंकर प्रकट हुए थे और वहाँ पर रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग बना था। ये तो शास्त्र कहता है, लेकिन वहाँ पर मैं जब रामेश्वरम गया था तो वहाँ पर मैंने सुना वहाँ के लोगों के द्वारा कि जब भगवान ने लंका पर विजय कर लिया और वो वापस आने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जाओ भगवान शंकर से कोई शिवलिंग लेके आओ। तो भगवान शंकर से शिवलिंग लेने के लिए भगवान शंकर के रुद्रावतार हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन उनको आने में जो विलंब हो गया तो भगवती सीता ने रेत का एक शिवलिंग को बनाया
तो एक शिवलिंग जो रेत का बना हुआ है वो रामेश्वरम है, और एक शिवलिंग जो हनुमान जी के द्वारा लेके आया गया, जिसकी स्थापना उस शिवलिंग से पहले हुई, तो उसका भी नाम रामलिंगम रखा गया। आप रामेश्वरम में जाओगे तो वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं। वहाँ के लोग मानते हैं कि 2 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर स्थापित है, एक हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ और एक माता सीता के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर में ये लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने रेत का शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर में प्रभु भोलेनाथ का आवाहन हुआ। ये इसकी कथा है। यहाँ पर सूत जी ने कहा कि प्रभु, अब आप लोग सोच रहे हो कि कथा बड़ी फास्ट सुनाई जा रही है, लेकिन क्या करें, टाइम के अकॉर्डिंग सुनाना पड़ेगा। पूरी शिव महापुराण सुनाना है मुझे, इसी लेकर थोड़ा सा फास्ट हम सुना रहे हैं आपको। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की कृपा से सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इसके बाद में और किस शिवलिंग की स्थापना हुई? तो यहाँ पर वो कह रहे कि यहाँ पर में प्रभु ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। ये आज का अंतिम कथा है। तो कहने लगे कि काशी विश्वनाथ कैसे स्थापित हुए? तो कहने लगे कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, आप देखो, मेरे को छोड़कर और जितनी देवियां हैं उनके पतियों का जैसा भी स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग उनका मकान तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं दिया मकान। आपने जो भी दिया ये पहाड़ी के ऊपर में बिठा दिया, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरा एक अपना मकान हो, मेरा भी एक सपना है एक मकान हो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, मकान, दुकान, कपड़े, पैसे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोग हमसे मांग कर लेके जाते हैं, हम ये क्या करेंगे लेके? इसको बनाने वाला भी मैं हूँ, रखवाने वाला भी मैं हूँ, तो ये लेकर मैं करूँगा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन हमको एक घर चाहिए। जाओ आप कहीं भी ढूंढो, एक घर दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, हम तो कहीं जाएंगे नहीं, तुम्हें जहाँ समझ में आए तो जाओ और देखो, जो तुम्हें जगह मिले उसी जगह पे विश्वकर्मा को हम कह देंगे, जैसा घर चाहिए वैसा डिज़ाइन करवा देंगे, आप जाओ। भगवती पूरे त्रिभुवन में घूम के आई, उनको कोई स्थान समझ नहीं आया कि भाई कहाँ पे करें कहाँ ना करें। फिर आई, भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, एक घर तो आप दे दो, बताओ, हम तो दुखी होकर आ गए, कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि बाल हट और नारी हट के आगे तो हर कोई झुक जाता है। अब क्या करें, अब तुम जब घूम आई हो और नहीं कुछ मिला तो अच्छा हम जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, फिर हम जिधर जाएंगे और जहाँ हम स्थापित कर देंगे वहाँ चुप करके रहना, फिर ये मत कहना कि ये अब डायरेक्शन चेंज करो, ये वाला नहीं तो ये वाला। इसलिए पहले तुम्हें कहा है जाके ढूंढ जाओ, और नहीं तो फिर जहाँ हम स्थापित कर देंगे उसको तुम चेंज मत करना। उन्होंने कहा कि प्रभु नहीं, आप जहाँ कहोगे वहीं पर हम, उसी जगह पर आप स्थापित कर देना, हम उसी महल में रहेंगे। एक भगवान शंकर का अनन्य भक्त उस प्रयागराज गंगा के संगम के किनारे बैठकर भगवान शंकर की बहुत कल्पों से आराधना किया था, जिसने बहुत कठिन तप किया था। उस तप के पीछे उसने अपने परिवार का भी परित्याग कर दिया था, बच्चों तक का परित्याग कर दिया था, केवल और केवल भगवान शंकर के पीछे। भगवान शंकर ने सोचा कि उसको भी वरदान देने का टाइम आ गया है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक काम करो, ये हमारा त्रिशूल पकड़ो, तुम अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में इसको चला दो, जहाँ पर जाकर ये त्रिशूल रुक जाएगा वहीं पे तुम्हारा हम नगरी बसाएंगे। अब माँ भगवती ने भगवान शंकर के त्रिशूल को प्रणाम किया और त्रिशूल को भेजा। अब वो पृथ्वी के चारों ओर घूमा त्रिशूल, अब पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में जाकर वो त्रिशूल जल के ऊपर में टिक गया।
संगम के ऊपर में जाकर वो त्रिशूल टिक गया। भगवती के भगवान शंकर ने पूछा कि इस प्लेस में कोई समस्या है? देखो उधर ज़मीन है, इधर पानी है, ऐसी जगह बड़ी महंगी मिला करती हैं। और देखो इसमें ना गर्मी ज़्यादा लगेगी ना ज़्यादा ठंडी लगेगी, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा। अब इस प्लेस से इधर उधर जगह मत लेना, यहीं पे तुम्हारा मंदिर बनेगा, या घर बनाओगी तो घर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु ये ठीक है, गंगा के किनारे बड़े भाग्य से लोगों का वास होता है, और गंगा के ऊपर में तो हरि का वास होता है, ये जगह ठीक है। अब वहाँ पर विश्वकर्मा जी को कहा कि देखो देवी जो कहते हैं वैसा मकान बना दो। माता से पूछकर पूरा मकान को बनाया, अच्छा सा वो पुर बनाया गया। भगवती अनुरूप में अन्नपूर्णा देवी बनकर वहाँ पर बैठी हुई है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम क्यों पहले बैठ गई? उन्होंने कहा कि देखो हम इसलिए पहले बैठ गए हैं कि कहीं आप फिर ना कहो कि चलो कैलाश चलो। तो उन्होंने कहा कि देखो घर तो बना लिया, लेकिन घर की पूजा तो करवाओ, पूजा करवाओ, और पूजा करवा के तब गृह प्रवेश करना चाहिए। बगैर पूजा करके गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोगों के मैं मुंह से सुनता हूँ गृह के जगह कहते गृह प्रवेश। अरे भाई गृह को क्यों प्रवेश करा रहे हो? गृह में प्रवेश करो। गृह और गृह दो शब्द हैं। गृह मकान को कहते हैं और गृह नवग्रह मंडल है। अब गृह को क्यों प्रवेश करवा रहे हो? गृह प्रवेश करो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने नारद जी को कहा कि नारद जी ये झोल झाल के सारे काम आप करते हो, कुछ ऐसी सेटलमेंट कर दो कि देवी यहाँ पर ना टिके, और करो इसमें कुछ जो कर सकते हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु रुको, हम अपना पांडित्य अभी यहीं दिखाते हैं। वो गए, उन्होंने कहा कि माता पूजा कराने का मेरा बहुत अनुभव है, आप बैठो मैं आपकी पूजा करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा में क्या लोगे? उन्होंने कहा कि माता देने को राजी है, दक्षिणा की क्या बात है, दक्षिणा तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, पूजा में बैठो। अब उन्होंने कहा कि प्रभु किधर बैठेंगे? उन्होंने कहा कि प्रभु श्रेष्ठ है, प्रभु आगे बैठेंगे, आप उनके इस साइड में बैठो, हम पूजा अभी शुरू करवाते हैं। नारद जी ने पूजा करवाई। शिव महापुराण में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, ये भाव है, ये भाव मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि इसको सुनकर आपको एक आनंद और विश्वास की अनुभूति हो, श्रद्धा की अनुभूति हो। नारद जी ने कहा कि देवी अब मैं पूजा करवाऊँ? उन्होंने कहा जी पूजा करवाओ। अब पूजा करवाना उन्होंने प्रारंभ किया। एक जगह मैं पूजा करवाने के लिए गया तो वो व्यक्ति मुझे कहता है पूजा होने के बाद कि पंडित जी आप क्या लोगे? मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, आपको मैं दक्षिणा में क्या दूं? तो मैंने उसे कहा कि जो आपकी स्वेच्छा वो दे दो। कई लोगों को अगर ये कह दो तो वो ये सोच लेते हैं कि अब इनको चाहिए ही नहीं, तो 100 रुपये भी दे देते हैं। अब मैंने कहा कि जो तेरी स्वेच्छा वो दे दे। उसने फिर मेरे को 5 मिनट के बाद पूछा नहीं नहीं आप बताओ हम आपको क्या दें। अब जब उसने अपने परिवार कुटुंब जनों के आगे 3 बार मेरे से पूछ दिया तो मैंने कहा कि यह मकान कितने का है? तो संकल्प में मुझे यह मकान ही दे दे। अब उसने जब सुना तो वो आराम से बैठ गया। फिर उसने नहीं पूछा क्या दे दूं, फिर तो जो उसका मन था वही आके वो आगे दे गया। ये नहीं सोचते लोग कि आप क्या दे रहे हो। जिसने आह्वान किया भगवान को तुम्हारे लिए, तो भगवान उसे अपने आप दे देगा, तुम दो चाहे ना दो, और किसी ना किसी माध्यम से अपने आप पहुंचा देगा। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने पूजा करवा दी विधिवत। तो उन्होंने कहा कि माता तुम्हारी पूजा संपन्न हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि इन्हें दक्षिणा दो। तो नारद जी को जब दक्षिणा लेने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि माता दक्षिणा वो होनी चाहिए जो ब्राह्मण के अनुकूल हो। तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, जो पूजा करवाए उसके अनुकूल होकर दक्षिणा देनी चाहिए। आप बताओ आपको किस प्रकार की दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि माता मेरी दक्षिणा से आप दुखी तो नहीं हो जाओगी? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दुखी नहीं होंगे, आप बताओ आपको क्या चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जिसने पूजा करवाया अगर वो पूजा करवाने वाला संतुष्ट नहीं है तो आपको भी पूजा का फल
नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा भी ये कहता है कि या तो तुम खुद करते, और जब तुमने किसी का सहारा लिया है तो जब सहारा लिया है तो उसके अनुरूप होकर उसका फलादेश तो दे दो। अब जब भगवान शंकर वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि देवी नारद जी ठीक कहते हैं, इनके अनुकूल होकर इन्हें आप दान दे दो, ये जो दान मांगे वो दे दो। माता ने सोचा कि ये तो है तो साधु, कपड़े लत्ते ये लेगा नहीं क्योंकि घर है नहीं, और इसका परिवार भी नहीं है तो इसको और कुछ चाहिए भी नहीं, धन ये लेके करेगा क्या। उन्होंने कहा कि जो तुम मांगोगे हम वो दे देंगे। नारद जी ने माता की मन की बात को सुन ली, क्योंकि वो कौन है, नारायण के मन है। उन्होंने कहा कि घर नहीं है इसीलिए घर ही तो चाहिए। अब उन्होंने कहा कि माता आपकी पूजा संपन्न हो गई, आप अगर प्रसन्न हैं और आप कहते हो कि दे दो तो ये घर ही मुझे दे दो। अब उन्होंने कहा कि देखो ये कौन सी पंडिताई तुम कर रहे हो कि बताओ, पूजा गृह प्रवेश हमने करवाया, दान में भी गृह मांग रहे हो। नारद जी ने व्याख्यान किया, देवी ब्राह्मण रुष्ट होकर चला जाए तो पूजा का फल निष्फलित हो जाता है, किए गए कई कर्मों का फल निष्फलित होता है। अब आप सोच लो क्या करना है, देना है या मैं कमंडल उठाऊं और चलूं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये ठीक नहीं हो रहा, आपने क्यों बुलाया विप्र को, जब विप्र को बुलाया है तो उसके इच्छा अनुसार उसे दान दक्षिणा दो, और नहीं तो पूजा नहीं करवानी थी तुम्हें। अब माँ पार्वती ने सोचा कि भाई दो दोष लगेंगे, एक ब्रह्म दोष लगेगा, विप्र को बुलाया पूजा करवाया और उसको संतुष्ट करके नहीं भेजा, एक ये दोष लगेगा, और दूसरा दोष ये लगेगा कि जहाँ पर में गौ ब्राह्मण तुलसी नाराज हो जाए किसी भाग को देखकर, वहाँ पर कभी सुख संपत्ति वैभवता नहीं रहा करती हैं। अब इस बात को सोचकर माँ पार्वती ने कहा कि अच्छा ठीक है, ले लो ये घर, तुम ले लो। जब उन्होंने कहा कि घर ले लो तो नारद जी ने भगवान शंकर की ओर देखा, कहा कि प्रभु काम हो गया। भगवान शंकर ने कहा काम तो हो गया, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, दिखना नहीं तो माता को पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, जल्दी निकलो यहाँ से। नारद जी वहाँ से गए, वो भक्त दौड़ा दौड़ा आया भगवान शंकर को देखकर, कहने लगा कि प्रभु आप आ गए, मैं इतने कल्पों तक आपकी आराधना करता रहा, आज आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए, आज मेरे बड़े भाग जागे हैं, अगर आप आ गए हो तो यहीं पर मैं स्थान ग्रहण करो। तो भगवान शंकर वहाँ पे विश्वनाथ के नाम से वहाँ पर स्थापित हुए हैं। भगवती माँ पार्वती अन्नपूर्णा रूप में वहाँ पर स्थापित हुई हैं। और यहाँ पर में इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जीवन में एक बार जो हिंदू, जो सनातन धर्मी विश्वनाथ के दर्शन कर लेता है उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय।